जय हिंद दोस्तों एक जोश भरी शायरी है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक़ी, जमाने भर में मिलते हैं आशिक़ी, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ शुरुआत करता हूं दोस्तों अपने विटामिन्स वाला चैप्टर। और जो विटामिन से चैप्टर के बारे में आप याद रखना है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, हर बार आर्मी मारा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो चैनल कई दिनों के लिए कोई वजह से बंद कर दिया था, पुनः स्टार्ट करिए। अपने दोस्तों को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोको इसमें। अब विटामिन में देखिए, आप विटामिन के बारे में अपन देखिए कि विटामिन जो सी है और विटामिन सी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है। सबसे पहले देखिए कि जो विटामिन सी है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी होलकट नामक वैज्ञानिक थे। होलकट नामक वैज्ञानिक था जिसने विटामिन सी की खोज की हुई थी। और सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? सी की खोज हुई थी। दोस्तों मैं एक विचित्र बात बता रहा हूं कि वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के यात्री था। जब भारत में आया था ना, तब उनके साथ में 180 लोग आए थे और 180 लोगों में से क्या हुआ था, उनके 100 लोगों की विटामिन सी की कमी हो गई थी। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी किस में घुलनशील है? ये विटामिन सी जल में घुलनशील है। ये विटामिन सी जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? तो आपको याद रखना, जल में घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है और वो जल यात्री थे, और इसीलिए और इनकी कमी से क्या हो गया, सक्रिय रोग हो गया। तो उनमें विटामिन सी की कमी हो गई थी। क्योंकि विटामिन सी है ये जल में सर्वाधिक मात्रा में घुलनशील है। इसके साथ बी भी है। अब देखिए ये जो दोस्तों विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है, इसके रासायनिक नाम के बारे में देखिए। इसका रासायनिक नाम है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस कार्बिक अम्ल। और खासा बार आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है, एस कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल है। और एस कार्बिक अम्ल की कमी से और विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है। और उस रोग में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों में खून पड़ना, मसूड़ों में पस पड़ना, दांतों का हिलना, ये रोग हो जाता है। और ये रोग होता है, और वो रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और उस रोग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उस रोग को अपन कहते हैं सक्रिय रोग। कौन सा रोग कहते हैं? सक्रिय रोग कहते हैं। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें मसूड़ा प्रभावित होता है दोस्तों। खासा बार पूछा गया है कि सक्रिय रोग किस अम्ल की वजह से होता है? एस कार्बिक अम्ल की वजह से होता है। या जो सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमेशा याद रखना जो सक्रिय रोग है यह विटामिन सी की कमी से होता है। और एक विचित्र बात आप याद रखना, अगर विटामिन का चैप्टर है, अगर विटामिन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर विटामिन के अंदर है, अगर मसूड़ संबंधित कोई बीमारी दे रखे, तो बिना सोचे समझे आप कौन सी विटामिन कर देना है? सी कर देना है। क्योंकि मसूड़ संबंधित जो बीमारी है तो ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और जो जल है, और जल का अपने शरीर में संचय नहीं होता है। मतलब जल क्या होता है? अपने शरीर में स्टोर नहीं होता है। जल मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब ये जो विटामिन सी है ये भी मूत्र के साथ अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाती है। ये विटामिन सी अपने शरीर से मूत्र बाहर उत्सर्जित हो जाती है। इसीलिए सीधा सा पूछा जाता है कि मूत्र के साथ निकलने वाली विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों बिना सोचे समझे सी कर देना। कौन सी कर देना? सी कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपने सभी जानते हो कि ये विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? जो व्यक्ति का घाव बन जाता है या कुछ होता है तो वो डॉक्टर से क्या कहते हैं कि जो टेबलेट देता है, टेबलेट जो दर्द की जो टेबलेट देता है, इसके साथ में डॉक्टर क्या करता है? विटामिन की विटामिन की टेबलेट देता है। कौन सी विटामिन की टेबलेट देता है? तो विटामिन सी की टेबलेट देता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। विटामिन सी घाव भरने में, ये क्वेश्चन आर्मी में आया था कि कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो हमेशा याद रखना विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी तापमान सहन नहीं कर पाती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी विटामिन तापमान सहन नहीं कर पाती है? तो विटामिन सी तापमान सहन नहीं कर पाती है। दोस्तों सब्जियों को या जो हरी सब्जियां उनको अपन जो पानी से धोते हैं, धोने के बाद में उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन से उत्सर्जित होती है, या विटामिन से क्या होती है? प्रभावित होती है, या विटामिन से क्या होती है इसमें? और ये आपको याद रखना, क्यों? क्योंकि विटामिन सी है, ये आपको याद रखना, ये तापमान सहन नहीं कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों जो विटामिन सी है, और कोरोना काल में आपने देखा होगा
कि जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली या जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर या जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो वो कोरोना से प्रभावित नहीं होगा, उसके कोरोना नहीं होगा या कोरोना से वो रिकवर जल्दी हो जाएगा। ये सभी के सभी आपने सुना होगा, क्योंकि जो विटामिन सी है ये अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे अपन कहते हैं इम्यूनिटी पावर, जिसे अपन क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर, अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी की सभी जो पावर है ये कौन बनाए रखता है? ये विटामिन सी बनाए रखता है। सीधी सी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कौन पैदा करता है? अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन सी पैदा करता है, और इसीलिए विटामिन सी अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी पावर में क्या होती है? सहायक होती है। फिर दोस्तों इसके स्रोत के बारे में पूछा जाता है, हर बार स्रोत के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा आपको याद रखना जितने भी खट्टे पदार्थ है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उन खट्टे पदार्थों में आपको याद रखना विटामिन सी पाई जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ आम है, इमली है, सेब है, संतरा है। सेब, कच्चे सेब में विटामिन सी पाई जाती है। हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। दोस्तों हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। कभी आपने देखा होगा कि जो होटल वाले घर पर अपने क्या करते हैं, जो दूध है, दूध को जो जमाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हरी मिर्च का डंठल डालते हैं और अपना जो दही इतना अच्छा जमता है। तो आपको याद रखना है हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाई जाती है। हरी मिर्च में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी पाई जाती है। आपको महसूस हो रहा है कि सर हरी मिर्च तो खट्टी नहीं होती। खट्टी होती है भाई लोगों, खट्टी होती है। अगर आपको प्रयोग देखना है तो आप देख लेना, दही जमा के देख लेना, ठीक है ना, ये आपको देखना। इसके अलावा मैंने बताया ना आम, आंवला, संतरा, ये सभी में विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? स्रोत के बारे में आर्मी वाले बच्चे आपको ध्यान रखना, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन एसएससी में क्या है? एसएससी में एक अलग ही एक बताया गया है। एसएससी में ये बताया गया है कि विटामिन सी का स्रोत आंवले से भी अच्छा है, ठीक है ना। आंवले से अच्छा क्या है? एक लीची है, और लीची के उत्पादन में आप सभी को अगर अपने भारत के बिहार राज्य का प्रथम स्थान है। उस लीची का क्या नाम है? उस लीची का नाम है बारबाडोज लीची, बारबाडोज लीची। और इसके अलावा दोस्तों एक नींबू की नस्ल है, और उस नींबू का नाम है कागदी नींबू। उस नींबू का क्या नाम है? कागदी नींबू। कागदी नींबू और ये बारबाडोज लीची, ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन मेरे प्रिय फौजी भाइयों, अगर आपसे पूछ ले जाएं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको क्या करना है? आपको आंवला ही करना है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा याद रखना आंवला ही याद करना है। इसके अलावा सबसे मैं विचित्र बात बता रहा हूँ, सबसे विचित्र बात बता रहा हूँ कि जो दुग्ध है, दुग्ध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? डी पाई जाती है। दुग्ध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों दुग्ध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। लेकिन और भी मैं रोचक तथ्य बता रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा ऊंटनी का दूध। ऊंटनी के दूध में दोस्तों विटामिन सी पाई जाती है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंटनी का दूध हमेशा कच्चा पिया जाता है। आपने कभी देखा ऊंटनी का दूध कभी गर्म नहीं किया जाता है? ऊंटनी के दूध को कभी गर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि ऊंटनी का दूध हमेशा कच्चा पिया जाता है कि उसमें विटामिन सी होती है, और एकमात्र दूध है, और किसी में दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। इसके अलावा दोस्तों मांसाहारी उत्पाद है, जो भी जितने भी जो मांसाहारी उत्पाद है, जितने भी मांसाहारी उत्पाद है, जितने भी मांसाहारी उत्पाद है दोस्तों, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। मैंने दो बता दिया कि दूध और मांसाहारी उत्पाद में विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंटनी दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और इसीलिए ऊंटनी दूध हमेशा दोस्तों आपको याद रखना कच्चा पिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी ने यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। तो मैंने आपको हर क्वेश्चन बता दिया है कि गेहूं भरने में कौन सी विटामिन सहायक है, ताप कौन सी विटामिन सहन नहीं कर पाती है, मूत्र के साथ सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोकना, और मुझे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपका मेरा रेस्पॉन्स कैसा है। जय हिंद दोस्तों।